मिडल ईस्ट में चल रही जंग सिर्फ न्यूज चैनलों की हेडलाइंस नहीं है, इसका असर अब सीधे भारत की घरों तक पहुंच रहा है। आज कई जगहों पर लोग खाली गैस सिलेंडर लेकर एजेंसी के बाहर खड़े लाइन में दिखाई दे रहे हैं। कहीं बुकिंग लेट, कहीं सिलेंडर महंगा और कहीं कहीं तो ब्लैक में भी मिलने लगा है। लेकिन सवाल ये है, जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है, तो आम आदमी को गैस के लिए लाइन में क्यों लगना पड़ रहा है? सरकार कहती है कि सब कंट्रोल में है, लेकिन जमीन की हकीकत कुछ और ही कहानी बता रही है। मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले तेल और गैस की कीमतें बढ़ती है, और भारत क्या करता है? महंगाई का बोझ सीधे आम जनता पर डाल देता है। सोचिए, जंग वहाँ हो रही है लेकिन उसका बिल भारत की जनता भर रही है, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कुछ लोग आई स्टैंड विद इजराइल लिखकर जश्न मना रहे हैं। लेकिन उनसे एक सवाल है, अगर मिडल ईस्ट में आग लगती है तो उसका सबसे बड़ा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ती है, आम लोगों पर पड़ता है। अब बात ईरान की जियोपॉलिटिक्स में कोई भी देश पूरी तरह से सही या गलत नहीं होता, लेकिन ये भी सच है कि कई बार ईरान ने भारत के खिलाफ खुलकर खड़ा होने से बचा है। और आज अगर मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान न अमेरिका को होता है, न इजराइल को होता है, सबसे बड़ा असर पड़ता है आम लोगों पर, चाहे वो ईरान के हो, फलस्तीन के हो या भारत में। इसलिए असली सवाल ये है, क्या भारत को सिर्फ बड़ी ताकतों के साथ खड़े होने की राजनीति करनी चाहिए, या फिर सबसे पहले अपने नागरिकों की हित के बारे में सोचना चाहिए? क्योंकि जब एक आम इंसान गैस सिलेंडर के लिए लाइन में खड़ा होता है तो उसे फर्क नहीं पड़ता कि जंग किसने शुरू की। उसे बस इतना पता होता है कि जंग की कीमत हमेशा आम जनता ही चुकाता है। थैंक यू। जय हिंद।